नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम इतिहास का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा कई सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। भूगोल का प्रैक्टिस सेट और हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट और जीएस का प्रैक्टिस सेट, ये सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हैं प्लेलिस्ट में। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाना घाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है? मौर्य, सातवाहन, गुप्त या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, तो इसका आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, नाना घाट अभिलेख जो है ये संबंधित है, ये दोस्तों सातवाहन से संबंधित है। दोस्तों सातवाहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। और इसके अलावा नाना घाट अभिलेख में रानी नायिका ने अपने पति सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और नाना घाट अभिलेख सातवाहन वंश की रानी नायिका द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का निम्न में से कौन शासक अजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा था? बिंबिसार, बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो का दोस्तों उत्तर क्या दोस्तों सही जाएगा? ये आपका हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही जाएगा कि अजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा था बिंदुसार, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा बिंदुसार मौर्य वंश के शासकों के क्रम में द्वितीय क्रम का शासक था और मौर्य शासक बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक हुआ था। और मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था और बिंदुसार अजीवक का अनुयायी था, जबकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देखिए एक ही वंश के कई अनुयायी हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। और अगर और फैक्ट की बात करें इसके, तो मौर्य वंश के संप्रति जैन धर्म के मानने वाले थे और इन्हें जैन धर्म का अशोक कहा भी जाता था। तो कि ऑप्शन नंबर भी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नाग दशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था? हर्यक, शिशुनाग या नंद या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीन का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, तीन का उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि नाग दशक मगध साम्राज्य के हर्यक राजवंश का अंतिम शासक था कौन? यही। और हर्यक वंश प्राचीन मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। हर्यक वंश के प्रथम शासक कौन थे? बिंबिसार एवं अंतिम शासक कौन था? नाग दशक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? बुद्ध के ग्रह त्याग को, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को या बुद्ध के प्रथम उपदेश को या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? गेस करिए। तो उत्तर आपका हो जाएगा बुद्ध के ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसके अलावा भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बोधि सत्व की प्राप्ति कहा गया है। और भगवान बुद्ध की मृत्यु को दोस्तों क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। और ये 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण किया था और 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अद्भुत सागर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? पाल वंश का शासक धर्मपाल या पाल वंश का शासक देवपाल या सेन वंश का शासक भल्लाल सेन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा सेन वंश का शासक भल्लाल सेन, ये जो है इस पुस्तक का रचयिता था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा अद्भुत सागर पुस्तक को सेन शासक बल्लाल सेन ने
लिखना शुरू किया था, लेकिन इस पुस्तक को उसके पुत्र सेन शासक लक्ष्मण सेन ने पूरा करवाया था। और लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव भी रहते थे, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, दंत दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक शासक था? मालखंड के राष्ट्रकूट, या वातापी के चालुक्य, या कल्याणी के चालुक्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो 6 का उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा मालखंड के राष्ट्रकूट। दंत दुर्ग दक्षिण भारत के मालखंड के राष्ट्रकूट के शासक थे, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। इसके अलावा दंत दुर्ग प्रारंभ में वातापी के चालुक्य वंश का सामंत भी था। कौन? दंत दुर्ग। और इसके अलावा दंत दुर्ग ने वादामी के चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय से गद्दी छीनकर राष्ट्रकूट वंश की 753 ईस्वी में दोस्तों स्थापना की थी। और वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक अगर माना जाता है तो पुलकेशियम प्रथम को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भक्त संत रामानंद के शिष्य थे? कबीर, रैदास, धना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि रैदास भी थे और कबीर भी थे, और आपका धन्ना भी थे, और जो कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानंद थे। और रामानंद जी ने अपना प्रवचन हिंदी में दिया था, और रामानंद जी संभवतः प्रथम वैष्णव संत भी थे। और अगर रामानंद की बात की जा रही है तो रामानंद के जो शिष्य थे वो कबीर, पीपा, धाना, रैदास, सेना, सांधव और अनंतनंद, भावनंद, सुखा सुरसरी, पद्मावती और नरहर या नंद, ये बहुत सारे इनके शिष्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? तो 8 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये इसमें से कोई नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ई दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाले शासकों में जहांदार शाह का क्रम स्थान द्वितीय था। कौन था? द्वितीय था। और औरंगजेब की अगर मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी के बाद मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठा था, और बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह प्रथम को शाहे ए पेखबर भी दोस्तों कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 1527 ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, बाबर ने जो लड़ा था वो खानवा का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। और इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया था। कौन? खानवा के युद्ध को। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और इसी क्रम में अगर देखें तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। और अगर और एक युद्ध देखें 1529 ईस्वी में तो घाघरा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी एवं नुसरत शाह की सम्मिलित सेना को हराया था। चलिए अगला देखते हैं, थाओडे कुका जनजाति विद्रोह से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। विद्रोह का क्षेत्र मणिपुर, विद्रोह का काल 1717-19, नेता जदोनांग, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 का उत्तर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, या
20वीं सदी के पूर्वार्ध में या 20वीं सदी के पूर्वार्ध में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक का जो आपका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में दोस्तों हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकल भागने में सफल रहे? तो ये आपका हो जाएगा हजारीबाग जेल, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? तो 4 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा ये आपका हो जाएगा महाभारत का भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, औरंगजेब की पत्नी राबिया उद्दौलानी की कब्रगाह बीवी का मकबरा नामक स्मारक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 5 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद कौन है? बुरहानपुर, कटक या अजमेर या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अजमेर इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में तो स्थित क्या है? पुरानी मस्जिद है। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, अरुणा असफ अली या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा बी आपका जगजीवन राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि स्वतंत्र भारत का स्थायी सरकार में जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे, और जगजीवन राम जिन्हें बापू जी के नाम से जाना जाता है, बिहार के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिक थे। अगला है, सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं? इस्लाम, सिख या यहूदी धर्म या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों इस्लाम धर्म, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की पहली मस्जिद कौन सी मानी जाती है? चेरामन जुमा मस्जिद या जियारफ शरीफ या मलिक दिनार मस्जिद या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा चेरामन जुमा मस्जिद, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? रोपड़, संघोल, कालीबंगा या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम कालीबंगा यानी कालीबंगन है, जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।